तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि 1500 और 1500 में क्या अंतर है। तो आप लोग आंसर तो बता रहे हो, कितना बता रहे हो? 225। लेकिन कैसे ये आंसर आया नहीं पता है आपको। इसलिए नहीं पता क्योंकि आपको यही नहीं पता कि 1500 और 1500 होता कितना है। कई बच्चों को और भी नहीं पता कि पौने का क्या मतलब है, सवा का क्या मतलब है, डेढ़ का क्या मतलब है, ढाई का क्या मतलब है, एक पाव का क्या मतलब है। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीजों के बारे में एक एक करके बताता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम 100 की बात करें, 100 रुपए, तो इसका आधा कितना होता है? 50। और 50 का आधा कितना होता है? 25। तो एक पाव जब बोलते ना एक पाव, तो ये 1/4 है, एक चौथाई। तो जब 1 किलो की बात होगी तब ना 250 ग्राम होगा एक पाव। लेकिन अगर सैकड़ा है जहां पर 100 है, तो 100 में से तो देखो एक पाव, अब पाव नहीं बोलते उसको, लेकिन 1/4 कितना हुआ? एक चौथाई, 25 हुआ। अब इसी में 1 घंटे की बात हो जहां पर, 1 घंटे की बात हो जहां पर कितना होगा? जहां पर 60 मिनट है, तो 60 मिनट में एक चौथाई कितने का होगा? 15 मिनट का। 15 मिनट का। तभी जब सवा 1 घंटा बोलते हैं तो 1 घंटा 15 मिनट होता है। 1.5 घंटे में फिर क्या होगा? 60 का आधा, 30 मिनट। तो 1 घंटा 30 मिनट होता है। तो 1.5 का मतलब होता है 1 और आधा, और 2.5 का मतलब होता है 2 और आधा, और पौने का मतलब होता है 3 चौथाई। मतलब एक में 1 चौथाई कम, यानी 100 में 25 कम। कितना हुआ? 75। ठीक है जी, 75। तो अब 125 अगर बोला जाए, 125 तो क्या हुआ? 75। और 225 कितना हुआ? 175। 350 कितना हुआ? 275। 550 कितना हुआ? 475। तो 950 कितना हुआ? 975। 950 कितना हुआ? 975। अब जरा 1000 पे चले जाओ, तो 1000 कितने सौ का? 10 का। आधा हजार कितने सौ का? 500 का। तो अब बताओ पौने कितने का होगा? 750 का होगा ना। 750 यानी 3 चौथाई। 1000 का 1 चौथाई कितना हुआ? 250। 3 चौथाई तो 750। तो 1500 बोलोगे तो कितना होगा? 750। 1000 में 1000। अब ये बताओ 1500 कितने का होगा? 1500 का। 2000 2000 का। तो 2500 कितने का होगा? 2500 यानी 2000 से 1000 का 1 चौथाई कम, यानी 250 कम। देखो 1500 से 2500 ज्यादा हुआ। 2500 1500 से तो ज्यादा होगा ना, तो 1750 हुआ। तो कुल मिला के पहले आंसर को समझाते हैं। देखो 1500 का मतलब हुआ 750, और 950 का मतलब हुआ 950। माफ करना जी, 950 का मतलब हुआ 975। 950 का मतलब 975, और 1500 का मतलब 700। तो 975 में से 750 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 225। ठीक है, तो एक बार फिर सुने 225 कैसे आंसर आया। 1000 1000 का होता है, तो 1500 का मतलब 750, और 950 का मतलब हुआ 975। 975। तो 975 में से माइनस कर दोगे कितना? 750। तो 225 बचेगा। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब देखो मैं बोल रहा हूं 3.25 घंटे पढ़ाऊंगा, तो 3.25 घंटे का मतलब वो 3 घंटे 15 मिनट। 3.5 घंटे, 3 घंटे 30 मिनट। 3.25 घंटे, तो 3 घंटे 45 मिनट। 4.25 घंटे, तो 4 घंटे 15 मिनट। अब मैं बोलूंगा 425 रुपए दूंगा, तो फिर 15 उसमें थोड़ी बोलोगे। अब 100 का है ना इसमें आंकड़ा, यहां 60 मिनट का था, 60 का था, तो मैं बोला 425 रुपए, तो 425।
450, 450, 450, 475। आए होगा अब समझ में। मैं बोलता हूं 4.25 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, तो बताओ कितने महीने कितने साल, क्या हिसाब लगाओगे? 4.25 साल से पढ़ा रहा हूं, तो यहां 12 महीने के 1 साल होते हैं, तो मैं 4.25 साल, तो देखो आधा साल 6 महीने के, और फिर 1 पाव साल, ऐसे बोलोगे, 1 पाव नहीं बोलते इसमें, लेकिन 1/4, तो क्या हो जाएगा 3 महीने का। तो 1.25 साल का क्या मतलब हुआ? कितने महीने? 9 महीने। 1.25 साल 9 महीने के, तो मैंने बोला 4.25 साल से पढ़ा रहा हूं, यानी 4 साल 9 महीने। तो आप समझ रहे हो, 1.25, 1.25, 1.5, ये किसको बोलोगे? आपको डिपेंड करता है ना कि वो किसका चौथाई है। जैसे मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिया और बोला 1/4 दूंगा, तो 250 रुपए हुआ, लेकिन बोला 10 रुपए, 10 रुपए उसका 1/4 दूंगा, तो 2.5 रुपए ही तो दूंगा। आप में से कोई पूछना चाहता है इस टॉपिक के बारे में तो पूछ सकता है। चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, कमेंट भी करना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।